इंटरव्यू का सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें अभी हमें सर ने ही बताया कि एक सवाल बहुत जरूरी जो करना है कि क्या पितृपक्ष में ही श्राद्ध किए जाते हैं या पितृपक्ष में ही सिर्फ पितरोहा करा जाता है या और किसी दिन भी कर सकते हैं, और किसी दिन कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? We should be always grateful to our parents and forefathers, and there are forefathers, great grandparents also. इसमें हमारे शास्त्रों में विधि अनुसार जो मुझे जितना ज्ञान है, अमावस पे हर महीने आती है, उसमें पितरों के लिए किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त एक संक्रांति आती है। अच्छा, मकर संक्रांति इसको बोलते हैं। वो तो हर महीने जब सन एक साइन में जाता है तो वो संक्रांति हो जाती है। अच्छा, तो वो जो संक्रांति आती है उस दिन भी करा जा सकता है। अच्छा, ये 2 तिथि और ऐसी हैं जिस दिन करा जा सकता है। और अपने उनकी पुण्य तिथि जो आती है पूर्वजों की, उस दिन भी करा जा सकता है। अच्छा, इसमें मेरे जैसे कई दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, उनके पूर्वज आए हैं वहां से माइग्रेट करके जो इंडिया में आए हैं, वो लोग इस चीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं? सिंपल है, इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं है। सबसे पहले यू शुड हैव फेथ कि भाई आप कुछ अपने फोर फादर्स के लिए क्या कर सकते हो। पहले जमाने में लोग धर्मशालाएं बनाते थे, निर्माण करते थे, प्याऊ लगाते थे, कुएं खुदवाते थे, स्कूल बनवाते थे, अपने उनकी याद में मंदिर बनवाते थे, अपने पितरों के उसमें कुछ ऐसी जो पब्लिक बेनिफिट के लिए चीजें करी जाती थी। वो सिर्फ पितरों के लिए करा जाता था कि मैं हमारे पितर खुश हैं उनका। अच्छा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे आजकल इस तरीके से है कि तो कई लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो अपने घर में परिवार के साथ रह सकें। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे लोग, जैसे एक जो क्वेश्चंस मैंने फॉर्म करे हैं, लिखे हैं आपसे पूछने के लिए, वो मान लीजिए जैसे तो ये आता है कि आजकल की दुनिया बहुत ही ज़्यादा डिजिटली मोटिवेटेड है, या कह लीजिए डिपेंडेंट है, कि सोशल आइडेंटिटी जो कहते हैं ना इसको, कि लाइक इसको रेलेवेंस अपनी लाइफ में कैसे, मतलब एक तरीके से मान लीजिए मैं तो हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, कोई रैंडम पर्सन है, कोई रैंडम फैमिली है, उसको पता नहीं है उसके पूर्वज कौन है, उसको मैटर भी नहीं कर रहा है, उसके मम्मी पापा तक सीमित है, उसके लिए पितृपक्ष का क्या रेलेवेंस निकल के आएगा ताकि वो इस चीज से रिलेट कर सके? ऐसा ये जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सभी को पता है पितृपक्ष क्या होता है। ठीक, लगभग सभी को पता है। और कईयों को भी पता, जिज्ञासा से लोग आजकल यूट्यूब और ये गूगल वगैरह से पता चल जाता है। पर रेलेवेंस इसकी बहुत है, क्योंकि ये और रिलीजन्स में भी, जैसे क्रिश्चियनिटी में ऑल सोल डे बनता है। ऑल सोल डेज? अच्छा, क्रिश्चियनिटी में ऑल सोल डे वो डिपार्टेड सोल्स के लिए होता है। ऐसे ही और रिलीजन में भी इसकी प्रथा है कि पूर्वजों को याद करने की। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे आजकल जैसे सोसाइटी और आगे बढ़ रही है, तो आजकल इंटरफेथ कपल्स, इंटरकास्ट कपल्स भी रहते हैं, और किसी को अपने रह रहे हैं, तो वो इस चीज में कैसे करें? जैसे सिंपलिसिटी है, दिस इज बेनिफिट फॉर ऑल। ठीक है, यू आर डिवाइडेड सोल्स ऑफ योर फैमिली, एंड और जिसे आप कुछ ना कुछ तो दोगे, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। आपने वो खरीदा, उस दुकानदार के लिए भी बेनिफिट है। तो इन द प्रोसेस एक चेन बनती है जिसमें सभी का बेनिफिट है। और आपका ये बेनिफिट है कि यू फील दैट यू हैव शोन योर ग्रेटिट्यूड। एक जो आपको एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आता है, सेल्फ वो जिसे कहते हैं, एक आनंद प्राप्त होता है कि मैंने कुछ करा है अपने पूर्वजों के लिए। तो एक वो सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने बॉडी को, अपनी सोल को, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये था कि सिंपलिस्टिक कैसे रखा जाए, वो आपने बता ही दिया कि सिंपल आपको रोज गाय के लिए निकालना और अपना कौवे के लिए और चिड़ियों के लिए, इन सब के लिए कर सकते हैं। और अपने वैसे भी अगर जैसे आप एक मिट्टी का बर्तन चिड़ियों के लिए अपने घर पे रख दें गर्मियों में, नीचे जैसे स्ट्रे डॉग्स वगैरह घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई बर्तन पानी का रख दें, रोज उसमें पानी बदल दें, तो दिस इज ऑल्सो गुड। आजकल जैसे न्यूज में आया था, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि डॉग्स को वो करना चाहिए। तो मान लीजिए डॉग्स भी नहीं मिलते हैं आपको, तो आपको स्पेशली एफर्ट डालना पड़ेगा वो डॉग्स के लिए स्पेशली लेके जाने के लिए। यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट। अब जो लॉ ऑफ लैंड है दैट शुड हैव, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, ओके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे ऑनलाइन श्राद्ध सर्विसेज, डिजिटल रिमाइंडर, वर्चुअल तर्पण वगैरह होता है,
रिकॉर्डिंग ऑफ ओरल हिस्ट्रीज ऑफ एंसेस्टर, ये सब भी आता है, तो ये सब फायदेमंद होता है। जैसे कई बार देखा कि वर्चुअल तर्पण कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? ऐसा है कि पहले इट वाज नॉट पॉसिबल इवन टू कॉल, चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले चिट्ठी भी नहीं थी, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, तो लोग वाहक बन के जाते थे, संदेश वाहक, लोग ही जाते थे एक गाँव से दूसरे गाँव में सूचना देने के लिए। फिर डाक सेवाएं शुरू होगी, तो इवोल्यूशन है और कि हाउ टू कन्वे अ मैसेज। तो किसी पंडित जी से हम ऑनलाइन अपना वो भी ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर फिजिकली करें तो इट इज बेटर, क्योंकि हमें मतलब ऑनलाइन तो फिजिकली नहीं, हमें ऑनलाइन, हम पैदा तो ऑनलाइन हुए नहीं। हाँ सही बात है। तो जितना फिजिकल रहेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है, पर जो सर्कमस्टांसेस जिसके जैसे हों, कुछ ना कुछ करना बेटर ही है। जैसे श्राद्ध का मतलब आपने बिल्कुल श्रद्धा से बताया, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस बिल्कुल दिखावा में आ जाते हैं, इसको ग्रैंड करने की कोशिश करते हैं, या मतलब ये ग्रैंडियोर का मामला नहीं है, ये तो जितने भी ये सेक्रेट चीजें हैं, दिस इज फॉर वंस ओन सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस। ठीक है। अब एक मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कभी श्राद्ध प्रैक्टिस करा नहीं, लोगों ने, कई लोगों ने, किसी ने इसको करा ही नहीं आज तक, और जो अब करना भूल गया, जैसे मान लीजिए मैं 40 साल का है, कोई 42 साल का है, वो आज तक नहीं करा, तो वो कैसे करे? अब वो तो जब समझ लिया, अगर कोई चीज समझ में आ गई, आज से आ गई, और सपोज लोग कहते हैं कि भाई ये करना बुरी बात है, उसे आज पता चला ये करना बुरी बात है, वो 10 साल से चोरी कर रहा है, उसे आज पता चला पर कि चोरी करना बुरी बात है, वो चोरी करना छोड़ दे। तो जैसे अगर हमें अच्छा काम करना था, हम नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण, चाहे जो भी कारण हो, तो अब पता चल गया, अब शुरू करते हैं। अपने जो भी भारतवर्ष में भी अब तो हर जगह ऑनलाइन भी सारी लिटरेचर अवेलेबल है, मोर और लेस पंचांग वगैरह अवेलेबल है, वन कैन फाइंड आउट कि पितृपक्ष कब लगेगा, अमावस कब है, संक्रांति कब है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जो वो आता है कि ये सिर्फ इट्स ओनली फॉर मेन या ओनली फादर साइड के लिए करा जाता है? नहीं, इट शुड बी डन फॉर बोथ। कैन इट बी डन बाय वुमेन? Yes, under certain circumstances, of course, it can be done. ओके, सो प्रेफरेबली जैसे आप जैसे एक चीज़ में मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में ये होता है कि मैं अपने नाना जी का श्राद्ध मैं करता हूँ, गिवन दैट he has like he had 4 daughters and like I even my cousins, like मेरी मौसी के लड़के वगैरह भी सब ये करते हैं, तो क्या अगर मेरी मम्मी करना चाहे तो वो भी ये कर सकती है? हाँ, कर सकती है, she is entitled, और वो उनकी उत्तराधिकारी है। अच्छा, वो भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें लेके काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि ये कि पितृपक्ष जो होता है, इसमें पूर्वज हमें नई चीज नहीं खरीदनी है आपको, या आपको ये कहते हैं कि इसमें आपको ये पीरियड ऑफ मॉर्निंग माना जाता है। पीरियड ऑफ मॉर्निंग नहीं है, इट इज अ पीरियड ऑफ फॉर रिमेम्बरिंग। जैसे अब हम आज बैठे तो इफ आई ट्राई टू रिमेम्बर कि मैं स्कूल जाता था, जो जहाँ तक भी मुझे याद कर सकता हूँ कि मुझे पापा छोड़ने जाते थे, मेरे मदर लेने आती थी, या वो चीजें याद करूँ, तो आई एम रिमेम्बरिंग समथिंग गुड। So it is like remembrance. It is not mourning. इसके आसपास एक ये भी है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। वो इसलिए कि वो इस वजह से, what I think, जो जहाँ तक मुझे थोड़ा ज्ञान है, मतलब बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे, मेरा जितना अल्प ज्ञान है, वो इसी वजह से शायद ये मान्यता रखी होगी कि इस पीरियड में 15 दिन वो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस अपने सेल्फ बेटरमेंट के लिए, हमारे सनातन में सारी चीजें सेल्फ बेटरमेंट के लिए है, इवोल्यूशन ऑफ आवर सोल, और डूइंग ऑल आवर कर्म, राइट थिंकिंग, राइट, ये लाइक लॉर्ड बुद्धा हैज सेड, लॉर्ड महावीर हैज सेड, कृष्ण भगवान हैज सेड, मतलब दे हैव ऑल सेड वन एंड द सेम थिंग, वी शुड बी राइट। जितना भी सही बोलो, सही सुनो, किसी से गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, वॉयलेंस नहीं, ये सब चीजों से बचना। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन इस चीज में, बिल्कुल हम इंटरव्यू के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। लास्ट में मेरा एक ये है कि कुछ चीज जो अपने आप से जोड़ना चाहें। देखिए, मैंने भी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये मेरी समझ को लेके, जो मैं अभी तक देखते आया हूँ इस चीज को लेके है, या कोई आपको कुछ ऐसा हो जो आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को?
मैं सबसे जो ये जो चीज़ें हैं, मेरा तो सिर्फ मानना यही है कि जो एक है, जियो और जीने दो। आपका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे को एनॉय करे। इवन हार्म करने की तो बात दूर की है, एनॉय करे। जैसे लोग सड़कों पे चलते हैं, एक हाथ उनका हॉर्न पे रहता है, एक हाथ उनका वो रहता है पैडल पे, कि उनके वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई रहे ही ना। तो नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं वो। ठीक है। अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ एनॉइंग है, जो आगे चल रहा है वो एनॉय होगा, जो साइड में है वो भी नॉइज पॉल्यूशन से एनॉय होगा। अच्छा, इसमें एक आपने जो पहले भी आंसर करा था कि हम दोस्त का, अपने किसी का भी वो जो दोस्त दुनिया में नहीं रहा उसका हम श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे मान लीजिए क्या हम अपने किसी जने का जिसको हम जानते हो, जो हमारी फैमिली या ब्लड रिलेशन से बढ़ के हो, उसकी फैमिली का, उसके गोत्र का, उसके पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण दे सकते हैं उनका? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई, एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग गुड। अगर आप कोई भी गुड कॉज, आप ब्लड डोनेट करके आ रहे हो, तो डू यू नो वो ब्लड किसको पास गया? आपने एक अच्छा कॉज के लिए ब्लड डोनेट करा, दैट्स वेरी गुड। यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव डोनेटेड ब्लड। ठीक है, किसी ना किसी के काम आएगा वो। आजकल ऑर्गन डोनेशन का काम है, चल रहा है, बहुत लोग, गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है। सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मैं ये मानता हूँ वी शुड लिव लाइफ पीसफुली एंड लेट अदर लिव पीसफुली। इसी नोट पे इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। एंड जरूर बताइए, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहे तो आप रीच आउट कर सकते हैं सर से, और आपको कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट में डाल भी सकते हैं। थैंक यू।